जब उन्होंने इजाजत मांगी तो इमाम ने फरमाया अकबर, जब मदीने वालों को रसूल अल्लाह याद आते हैं मैं तुझे खड़ा कर देता हूँ। मेरे बेटे तू मेरे लाला की तस्वीर है, मैं इस तस्वीर पर तीरों को लगते हुए कैसे देखूंगा, तलवारों को चुभते हुए कैसे देखूंगा। मगर इमाम आली मकाम के बेटे कहते हैं बाबा मेरी उम्मीद भी पूरी कर दो, मैं भी इस्लाम पर लुटना चाहता हूँ। मेरे बाबा आप तो मुस्तफा की अदा है, मैं उस अदा मुस्तफा पर कटना चाहता हूँ कि कट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, बारहा चश्मे फलक ने सामने भी मुस्तफा की अदा थी। अल्लाह अल्लाह। इमाम फरमाते ठहरो मेरे शेर ठहरो। एक रावी कहता है कि एक अबा निकाली अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे बेटे जब ईद का दिन होता था तो अल्लाह के रसूल इस अबा को पहना करते थे। अकबर इस अबा को पहनो, सामने खड़ा कर दिया। रसूल अल्लाह की अबा पहनी हुई है और इमाम हुसैन देख रहे हैं, गोया अकबर में नाना का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली अकबर आखिरी बार अपने बाबा को सलाम करते हैं, अस्सलाम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम या अबा अब्दुल्लाह। और मैदान कारज़ार की तरफ जो ही बढ़ते हैं इमाम अली अकबर, तो आपके चेहरे के नूर की चकाचौंध से गोया ऐसा हो गया कि किरणें छूटी पड़ती थी। किरणें का मतलब ये जो आईना अगर सूरज के सामने रखो तो सूरज की किरणें उसमें से छूटती है। आपका चेहरा इतना हसीन और खूबसूरत था कि जैसे ही सूरज का तड़का उस चेहरे पर आया तो किरणें छूटती थी, लोग आंखें मलते थे ये क्या हो रहा है, ये कौन है हमारे साथ कर रहा है जिसका चेहरा हबीबे खुदा की याद दिलाता है। आवाज आई अमर साहब, ये हुसैन का 18 साल का लड़का अली अकबर है, अली अकबर है। इमाम अली अकबर ने कहा अना अली इब्नुल हुसैन इब्ने अली वलहनु अहलुल बैत औला बिन नबी। फरमाया मैं अली अकबर हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, वो हुसैन जो अली का बेटा है। नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी। अरे हम ही तो है जो रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा कराबत वाले हैं, करीब है। कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरा, अल्लाह के रसूल के कुर्बा से मोहब्बत करो। हम ही तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बा है, करीबी है। मगर है जिसका कलमा पढ़ते हो उसके बाग को उछाड़ने वालों, अगर तुम्हें अपनी बहादुरी पर इतना जाम है, आओ आओ मेरे मुकाबले के लिए आओ। अल्लाह के रसूल की तस्वीर तुम्हें आवाज दे रही है, आओ मेरे मुकाबले के लिए आओ। वाह रे अली अकबर की शान। कहते हैं कि उम्मे लैला जो अली अकबर की माँ है, करबला के बाद कई बरसों बीते उसकी बात है। उम्मे लैला इमाम हुसैन की बीवी है, अली अकबर की माँ है। मदीने में ये रिवाज पड़ गया था कि ईद के दिन रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खातूने आती। एक दिन उम्मे लैला भी आई, पछाड़ खा के गिर गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो अली अकबर की मां पुकारती है, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, मैं हुसैन की बीवी हूँ, वो हुसैन जो तेरे दोस्त का सवार है। मैं अली अकबर की मां हूँ, वो अली अकबर जो दीन के लिए कुर्बान हो गया। या रसूल अल्लाह, आज मदीने में नौजवान लड़कों को सजाया गया है, उन्हें नया जोड़ा पहनाया गया है। आज मुझे अकबर याद आ रहा है। ऐ काश
मेरा अकबर होता तो आज ईद के दिन अकबर को मैं भी दूल्हा बनाती। वाह रे अली अकबर। मैदान में आए इमाम अली अकबर। अली अकबर को जब इमाम ने रजा न दी तो गिरे थे ना, पांव में गिर गए। इमाम हुसैन उठ गए और उठकर कहा, बेटा तू तो मेरे नाना की तस्वीर है, तू पांव में गिर रहा है। इस तरह इजाजत लेकर गए। अल्लाह अल्लाह फरमाया, मैं अली हूं, हुसैन का बेटा हूं। वो हुसैन जो अली मुर्तजा का बेटा है, हम ही तो है जो सबसे ज्यादा करीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इमाम अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनको जब हालिम मिन मुबारिज का मेरे मुकाबले के लिए आओ तो बड़े बड़े पहलवानों को मुख्तसर ये कि रख दिया गया था, जिनमें कहा जाता है कि मिस्रा बिन गालिब, तारिक, बद्र बिन सहील, ऐसे बड़े बड़े पहलवान रखे गए थे कि जिन्होंने इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तजाद किया, लड़ाई की, मगर इमाम पाक के नौजवान बेटे ने उन्हें खाको खून में तड़पा दिया। अब कोई जब आगे नहीं बढ़ रहा है तो अली अकबर अपने घोड़े को एड़ देते हैं, मोड़ देते हैं। कहाँ आते हैं? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते, फरमाते अल्लाह या बता ये बाबा प्यास ने बहुत सताया है। इमाम फरमाते हैं, अकबर मेरे करीब आ। कभी कभी ऐसा होता था कि मदीने में जब तेरा बाबा हुसैन प्यासा होता था तो अल्लाह के रसूल अपनी जुबान मुबारक चुसाते थे, मुझे तस्कीन हो जाती थी। अकबर ले आज तू मेरी जुबान चूस ले। इमाम अली अकबर ने जुबान चूसी, जाने लगे। फरमाया ठहर मेरे लाल। जैसे ही ठहरे अंगूठी उतारी, अंगुश्तरी, और अली अकबर से कहा कि इसको मुंह में रख लो। इमाम हुसैन की अंगूठी मुंह में रखकर मैदान में जा रहे, आखिरी सलाम किया। कहा अकबर तुम जा रहे हो, अब कुछ ही वक्त बाकी है, तुम अल्लाह के रसूल के पास पहुंचोगे, मेरा सलाम अर्ज करना। अम्मा जान की बारगाह में जाओगे, मेरा सलाम अर्ज करना। भाई हसन के पास जाओगे, मेरा सलाम अर्ज करना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए। इमाम अली अकबर मैदान करबला में आया और फरमाया, ओ सालिमो आओ मेरा मुकाबला करो, मैं हुसैन का बेटा अली अकबर हूं। फिर क्या हुआ? वही बुज़दिलाना लड़ाई का तरीका अख्तियार किया इन्होंने। ये चारों तरफ से अली अकबर को घेरा, मगर इसके दरमियान अली अकबर की तलवार ऐसे चल रही थी कि चारों तरफ के घेरे को काट रही थी। चारों तरफ के घेरे को काट रही थी अली अकबर की तलवार। एक जालिम ने आग के कलेजे पर नेज़ा मारा, एक तलवार आई, तीरों के हदफ बने अली अकबर। आपकी खिदमत का वक्त मुकम्मल हो गया। घोड़ी की ज़ैन से जमीन पर आए, इमाम आली मकाम को फरमाया, इमाम दौड़कर अली अकबर के पास है। फरमाया, क्या इसी खातिर में लाया था तुझे अकबर मेरे, कि अपने हाथों से रहम जालिम को ऐसा है तुझ पे दिल कुर्बान। और फरमाने लगे कि लुट गई मेरी कमाई, हायत बर क्या कहूं, साल 18 तुझे पाला, अब कैसे जीऊं, आके जंगल में लुटा दी है कमाई, ऐ पिसे तुझ पे दिल कुर्बान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
दोस्तों, अली अकबर भी कौसर के किनारे पर पहुंचे, अली अकबर भी जन्नत को सिधारे। इमाम आली मकाम अब खुद तैयारी की सोच रहे हैं, अब कोई बाकी नहीं। जैसे ही इमाम तैयार मुस्तैद तैयारी को सोच रहे हैं कि अब मुझे ही जाना है, तो आपने देखा सरसराहट हुई पांव की, कोई आ रहा है। इमाम पाक ने देखा तो रबाब बिन्त अमरुल कैस असगर को लेकर खड़ी है। अली असगर की माँ 6 महीने के बच्चे को लेकर खड़ी है। मेरे सर के ताज हुसैन, ये सब तो बड़े थे, ये तो बिल्कुल बच्चा है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? जाओ मेरे सर के ताज, इसे दिखाओ कि तुम्हारी भी औलाद होगी। ये मेरा बच्चा असगर है, इसके हल्क में एक कतरा पानी का टपका दो, इसके बदले में हुसैन कौसर पिलाएगा तुम्हें, हुसैन कौसर पिलाएगा। इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि मेरा गुमान ये है कि जालिम इस बच्चे को भी पानी नहीं देंगे, और मेरा गुमान गालिब, मगर तुम्हारी तस्कीन के लिए जा रहा। इमाम आली मकाम हजरत इमाम अली असगर जो 6 महीने के हैं, उनको लेकर मैदान में जाते हैं और फरमाते हैं कि अगर तू साहिब औलाद होगा तो तुझे औलाद का गम याद होगा। इमाम पाक फरमाते हैं कि तुम्हारा अगर कुछ बिगाड़ा तो मैंने, बैत का अगर सवाल है तो मुझसे, और ये तो अभी पांव से चलना भी नहीं जानता, चल भी नहीं सकता, रोता है तो शद्दत तशनगी की वजह से आवाज भी नहीं निकलती है। तो आवाज आई, हुसैन हमने सुना था तेरा अकबर बिल्कुल रसूल अल्लाह की तस्वीर है, हमने देख लिया। हमने ये भी सुना है कि एक तेरा बेटा है, अली असगर नाम है उसका, और वो अली मुर्तजा की शबीहा है, बिल्कुल अली मुर्तजा की तस्वीर थे अली असगर। आंखें देखो तो अली शेर खुदा जैसी, अबरू देखो तो अली शेर खुदा जैसे, और पूरे हैयत देखो, चेहरा देखो तो अली मुर्तजा जैसा। जैसे अली असगर को कोई महद में देखता, घोड़िए में देखता, तो यूं कहता गोया नन्ना अली सोया हुआ है, नन्ना अली सोया हुआ। हमने अकबर को देखा, असगर को नहीं देखा, जरा उठाओ तो सही, दिखाओ तो सही। इमाम अली मकाम में जो ही अपने बच्चे को बुलंद फरमाया, बाहों में दबाकर, तो उस तरफ से एक तीर आया, उस तरफ से एक तीर आया, और वो तीर अली असगर के हलकूम में पेवस्त हो गया। क्या यही इंसाफ है? एक बूंद पानी के लिए हल्के असगर में उर्दू का तीर होना चाहिए। ऐ ज़मीने करबला, ये तो बता क्या हो गया? बेजुबा असगर तेरी गोदी में कैसे सो गया? शायर कहता है कि ये कौन बेजुबा है, तुम्हें कुछ ख्याल है? दुर्रे नजफ है, बालुए बेकस का लाल है, लो मान लो तुम्हें कसम जुलजलाल है, बतहा के शाहजादे का तुमसे सवाल है। मगर इन जालिमों के दिल नहीं थे, शायद दिलों की जगह पत्थर रखे हुए थे। इस बच्चे पर तीर चलाया, हल्के असगर छेद डाला, तीर से तड़पा दिया। शायर कहता ना कि हल्के असगर छेद डाला, तीर से तड़पा दिया, जालिमों के लाश को शैतान ने बहका दिया, जालिमों के लाश को शैतान ने बहका दिया। देख घायल लहू बहता है अहले बैत का, जालिमों के लाश को शैतान ने बहका
आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्ना लिल्लाह इसलिए कि असगर जुदा हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि अल्लाह ने हुसैन की छोटी फूल जैसी कुर्बानी भी कबूल फरमाई। फरमाया अल्लाह सारी तारीफ तेरे लिए है, तूने हुसैन के अकबर को भी कबूल फरमाया, तूने हुसैन के असगर को भी कबूल फरमाया। दबा कर चला, चलो बेटे चलो, इमाम अली असगर को लेकर खेमे की तरफ आ रहे हैं। जोड़ी पे तमाम बीवियां और खातूनें खड़ी है, एक से दूसरी कहती है असगर जब जा रहा था तो बिलक रहा था, असगर जब जा रहा था तो तड़प रहा था, अब तड़प नहीं रहा है, अब बिलक नहीं रहा, शायद किसी को रहम आ गया है, उसने अली असगर के हल्क में पानी का कतरा डाल दिया है। मगर वाह रे किस्मत, जैसे ही असगर को देखा तो इमाम ने फरमाया लो नन्हे शहीद को लो, ये भी नाना जान की बारगाह में पहुंचा। असगर का खून हाथों में लगा हुआ था। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा उशहिदु अला हाउलाइल कौम, ए अल्लाह ये लोग जो कर रहे हैं उस पर मैं तेरी जात को गवाह बना रहा हूं। अपने मुंह पर मला, फरमाया मेरे असगर जा, तेरा खून मेरे चेहरे पर लगा होगा और हुसैन नाना जान की बारगाह में आएगा। जब हुसैन से पूछा जाएगा हुसैन तेरे चेहरे पर किसका खून है, तो हुसैन कहेगा 6 महीने के असगर का खून है, मैंने 6 महीने के बच्चे को भी इस्लाम पर कुर्बान कर दिया है। असगर जा, कौसर के किनारा तेरा इंतजार कर रहा है, जा फातिमा की गोद तुझे आवाज दे रही है, असगर जा, रसूल अल्लाह तुझे पुकार पुकार कर कह रहे हैं असगर जा। इमाम अली असगर को आपने रखा, ऐसे ही रखा। मेरे दोस्तों सारे शोहदा पड़े हुए हैं, उनके साथ ये नन्ही सी लाश भी पड़ी हुई है। मैं आपको एक फलसफा, एक नुक्ता बताइए, जरा दिमाग आज रखना हो, अगर नींद आती हो तो थोड़ी देर के लिए नींद को हटा देना, क्योंकि आज आखिरी तकरीर अगर लंबी भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। फिर भी अगर आप नींद भी करेंगे तब भी मैं अपना बयान मुकम्मल करूंगा। अगर पेशाब पानी की हाजत हो तो ये रास्ता खुला हुआ है, मैं रोकूंगा नहीं, मगर तकरीर पूरी होगी है ना। बताइए ऐसा हुआ, पहले क्या हुआ, जानिसार शहीद, उसके बाद क्या हुआ, अली मुर्तजा के दूसरे बेटे आए शहीद, इमाम हसन के दूसरे बेटे आए अल्लाह की राह में शहीद, है ना, सब कुछ हुआ। यहाँ तक के इमाम अली मकाम के अपने बेटे अली अकबर, अली असगर जिसे अभी आपने सुना। आखिर क्या वजह है कि हमारा इमाम सबसे आखिर में जा रहा है? वजह क्या? अगर इमाम चाहते तो अली अकबर से पहले अगर इमाम हुसैन शहीद हो जाते, अब्बास से पहले अगर इमाम हुसैन शहीद हो जाते, जितने खानदान अहले बैत के चश्मो चराग जिन्होंने अपनी जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया अभी इनसे पहले, यूं कहिए कि सबसे पहले अगर इमाम हुसैन शहीद हो जाते तो फिर जो दूसरे बाकी बचे हैं ना, उनसे कोई मुतालबा नहीं था, बस एक हुसैन की शहादत काफी होती है ना। मगर मुझे बताइए, एक बात तो ये है कि हुसैन इनको बचाने के लिए नहीं आए थे, दीन पर मिटाने के लिए आए। दूसरी बात क्या कि आप खत लिखिए, खत एक बड़ा खत है, आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। या एक गवर्नर है जो अपने हाथों से खत तहरीर कर रहा है, तहरीर कर रहा है, पूरी बातों को तहरीर किया, आखिर में क्या किया कि हुकूमत की जो मोहर है ना उस पर लगा दी। उलमा फरमाते हैं कि करबला गोया एक खत है और हुसैन से पहले जितनी शहादतें तहरीरें हैं और इमाम अली मकाम की जो शहादत है वो गोया एक मोहर है। मोहर क्या है? मोहर है। इस खत शहादत पर शहादत हुसैन एक मोहर की तरह लगी हुई है।
अच्छा, सदमों से निढाल कल्ब हुसैन खेमे में है, सोच रहे हैं कि अब वो संदूक खोलूं जिसमें कबाई मिस्री है ज़ैबतन करूं, अब वो संदूक खोलूं जिसमें रसूल अल्लाह का अमामा शरीफ है, अब वो संदूक खोलूं जिसमें हसन मुश्तबा का पटका है, जिसमें अमीर हमजा की सफर है और उसी में पड़ी हुई अली की तलवार जुल्फ़कार। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे हैं कि खिसकते खिसकते बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के कदमों में आ गया है। शिद्दत बुखार, कई दिन से बीमार करबला सैयदा बानू के दिल का टुकड़ा हुसैन का लाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, बाबा आप जा रहे हैं? आपने फरमाया हाँ बेटा। कहा नहीं, अभी तक मैं जिंदा हूं, देखिए तो सही हौसला, मैं जिंदा हूं, मैं जाऊंगा। इमाम आली मकाम फरमाते हैं तुझे करबला में कटना नहीं है बल्कि तुझे आबाद रहना है, उसलिए कि ओ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन हुसैन देख रहा है कि हुसैन की नस्ल क़यामत तक तेरी पुश्त से जारी रहेगी, तेरी पुश्त से जारी रहेगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत करते हैं कि मेरे बाद क्या क्या होने वाला है उस पर सब्र करना। फरमाया मेरे बेटे इन मौजियों के फंदे से जब छूट जाओ, मदीना पहुंचो तो नाना जान के मजार पर मेरा सलाम अर्ज करना, मेरा सलाम अर्ज करना, माँ की कब्र पर जाना और कहना सैयदा फातिमा की कब्र पर मेरा सलाम, भाई की कब्र पर जाना और कहना हसन वो जो बचपन में तेरे साथ खेला था उसका सलाम ले लो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी तलवार को रख देते हैं, आपने अमामा बांधा, कबाई मिस्री से बेतन फरमाई, पटकाए हसन कमर में गर्व की तरह लगाया, सपरे हमजा को लिया और तलवार अली मुर्तज़ा को उठाई। जैसे मैंने अपने कलाम में कहा था कि सर पे अमामा कमर में पटका, सर पे अमामा कमर में पटका, हाथों में तेज अली है, चला है शेर रन में, चला है शेर रन में, चला है शेर रन में, चला है शेर रन में। अब्र से जैसे बर्क गिरे आदाते यूं आए, बुज़ों के रेवड़ पर जैसे एक गजल फरछाए, बुज़ों के रेवड़ पर जैसे एक गजल फरछाए, कोई मुकाबले शुजाए चली है, चला है शेर रन में, चला है शेर रन में, चला है शेर रन में, चला है शेर रन में। अरे जिस सफ पे आए हजरत हो गई सफ वो खाली, जोरे यजीदी टूट गया सजा किए की पाले, तेग दुसर से इब्न अली के जुल्म की बदली गली है, चला है शेर रन में, चला है शेर रन में। इमाम आली मकाम सर पे रसूल अल्लाह का अमामा बांधते हैं, अली मुर्तजा की तलवार हाथ में है, हसन मुज्तबा का पटका है, सफर अमीर हमजा की है, अम्मे रसूल अल्लाह की है, और ये शहादत का दूल्हा जो ही मैदान करबला में
जाने का अज़्म फरमाता है। आपने देखा सैयदा ज़ैनब सामने आ गई, शहरबानू सामने आ गई, सकीना नन्ही फूल जैसी बच्ची सामने आ गई। इमाम अली मकाम फरमाते हो, अहले बैत रसूलुल्लाह, मेरा इम्तिहान मुकम्मल होने को जा रहा है और उसके बाद तुम्हारा इम्तिहान होने। मैं तुम्हें यही वसीयत करता हूं कि मेरे बाद सब्र करना। फरमाया, ज़ैनब तुम तो मेरी बहन हो, तेरी माँ मेरी माँ, तेरा बाप मेरा बाप। ज़ैनब, ये जो मेरी बेटी सकीना खड़ी है, बड़ी प्यारी बच्ची है, कुछ ही देर में यतीम होने वाली। सुनो, सकीना को यतीमी का एहसास न होने देना। सैयदा ज़ैनब की आंख का आंसू नीचे गिरा। फरमाया, हुसैन, आज सकीना ही नहीं ज़ैनब भी यतीम हो रही है। हुसैन, आज सकीना ही नहीं ज़ैनब भी यतीम हो रही है। सारे अहले बैत यतीम हो रहे हैं। हमारी आंखों का तारा जा रहा है, नबी के बाग का फूल जा रहा है और हम देख रहे हैं हुसैन तू जा रहा है, सकीना नहीं आज ज़ैनब यतीम हो रही है। अल्लाह अल्लाह। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बहन, अल्लाह के नबी दुनिया में आए, दागे मफार कर देकर चले गए। सुहाबा उनको याद कर करके अश्कबार रहे। अली मुर्तजा आए चले गए, सैयदा आई चली गई, भाई हसन आए चले गए। आए बहन, मेरा भी वादा पूरा होने को जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं। सुनो, ये दुनिया चंद रोज है, फानी है। ये दुनिया चंद रोज है, फानी है, इसमें सब्र और शुक्र करना। फरमाते हैं, बहन, ये दुनिया भी अजब घर है कि राहत नहीं जिसमें, वो गुल है ये गुलबुए मोहब्बत नहीं जिसमें, वो शहद है ये शहद हलावत नहीं जिसमें, वो दोस्त है ये दोस्त मरोवत नहीं जिसमें, बेदर्द अलम शाम गरीबा नहीं गुजरी, दुनिया में कभी किसी की कभी यकसा नहीं गुजरी। और बहन, गोदी है कभी माँ की कभी कब्र का आगोश, गुल पैरहन अक्सर नजर आते हैं कफन पोश, सरगर्म सुखन है कभी इंसान कभी खामोश, गए तख्त है और गाह जनाजा बसरे दो, एक तौर पे देखा न जमा को न मुश्किल को, शब्दों जो जबर खटपटो ताबूत में दिल को। सैयदा ज़ैनब खड़ी हो जाती है, इमाम जुलजला के पास आते हैं, घोड़े के पास आते हैं। अब एक और बात है जो इमाम को तड़पा रही है, वो कौन सी बात है मालूम है? कि तन्हाई में एक को हजरत ने पुकारा, कौन आए के फिरदौस में था काफिला सारा, घोड़े पे चढ़ा खुद असदुल्लाह का प्यारा, ऊंचा हुआ अफलाक मोहम्मद का सितारा, शौकी से फरस पाँव न रखता था जमीन पर, गुल खा के चला कुतबे समा अर्शे बरी पर। तन्हाई है, अकबर याद आ रहे हैं, अब्बास याद आ रहे हैं, कासिम याद आ रहे हैं, रकाबदारी मैंने की है। हुसैन कहते हैं अपने आप से, हुसैन तुझे कौन सवार कराए? हुसैन तेरा अब्बास नहीं है, हुसैन तेरा अकबर नहीं है, हुसैन तेरा कोई नहीं है, तुझे घोड़े पर कौन सवार कराएगा? पीछे से आवाज आई, मेरे भाई घबराना नहीं, अभी ज़ैनब मौजूद है। फरमाया, हुसैन घबराना नहीं, अकबर को तूने घोड़े पर चढ़ाया, अब्बास को तूने घोड़े पर चढ़ाया, कासिम को तूने घोड़े पर चढ़ाया, करबला की तारीख लिखी जाएगी कि हुसैन को ज़ैनब ने घोड़े पर चढ़ाया। मैं रकाबदारी का
काम सर अंजाम दूंगी। भैया भैया घबराइए नहीं, अभी मैं मौजूद हूँ। चढ़ो मेरे माँ के जाए, चढ़ो चढ़ो घोड़े पर। सैयदा ज़ैनब ने इमाम आली मकाम की रकाबदारी का काम सर अंजाम दे दिया है। इमाम आली मकाम ने आखिरी सलाम किया है, अहले बैते रसूल अल्लाह अस्सलाम, ऐ मेरे प्यारो अस्सलाम। यही कहते हुए आप मैदान करबला में आए तो आपने भी अतमाम हुज्जत के कलाम किए। ऐ वो लोगों जो मेरे नाना जान का कलमा पढ़ते हो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मैं हुसैन। कौन हुसैन? वो हुसैन जो रसूल अल्लाह के दोस्त का सवार। कौन हुसैन? जिसकी पेशानी को अल्लाह का रसूल चुमा करता था। कौन हुसैन? जो नौजवान ने जन्नत का सरदार है। कौन हुसैन? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर और तनवीर। मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ। सैयदों पे इस तरह जुल्म उठाना, अहले बैते रसूल अल्लाह पर इस तरह आबोदाना बंद कर देना, खूब कलमे का हक अदा किया तुमने, खून बहाया। जिनके सदके से इस्लाम पाया उन्हीं का खून बहाया, उन्हीं के बच्चों को तशनगी के आलम में तड़पाया है। फिर तुम्हारे कलमा पढ़ने पर तो इमाम आली मकाम फरमाते, उधर से आवाज आई, अब भी यजीद की बैत कर लो, अब भी यजीद की बैत कर लो, दरिया तुम्हारा है। इमाम आली मकाम फरमाते, ये तो इत्माम हुज्जत के कलाम थे कि क़यामत के दिन तुम ये न कह सको कि हमने हुसैन को पहचाना नहीं था कि हुसैन रसूल के दोस्त का सवार था। हमने हुसैन को पहचाना नहीं था कि हुसैन फातिमा की गोद का पाला हुआ था। हमने हुसैन को पहचाना नहीं था कि हुसैन नौजवाना ने जन्नत का सरदार था। हमने हुसैन को पहचाना नहीं था कि हुसैन नबूवत की तस्वीर और तनवीर था। अब तुम्हारा कोई बहाना काम नहीं करेगा कि ये नहीं था, वो न था। इत्माम हुज्जत के कलाम तमाम हुए। इमाम फरमाते हैं, ऐ अपने नबी का घर उजाड़ने वालों, आगे बढ़ो। अगर मेरे खून के प्यासे हो तो आओ, अपनी प्यास को बुझाओ। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने बड़े बड़े पहलवान आए, जिनमें जाबिर बिन काहिर है, जिनमें तमीम बिन कहतबा है, और भी कई बड़े बड़े पहलवान हैं। एक एक करके आए, इमाम की तलवार ने उन्हें काट कर मुनसरिफ कर दिया, निस्त कर दिया, ला कर दिया, कोई न बचा। कहते हैं कि उस दिन इमाम आली मकार ने जब इनको ललकारा, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, तो आपने अपने जुल्जना से कहा तू ही चल, और उनकी सफों पर ऐसे आए इमाम कि सफों को तोड़ कर रख दिया था और भगदड़ मच गई थी। वो शुजात कैसे बयान की जाए। कहते हैं कि तलवार हुसैन जब चली तो ऐसे चली जैसे बिजली गिरती है, एक जगह पर बिजली गिरती है। वो कहता है इस तरफ गिरी है, वो कहता है इस तरफ गिरी है, वो कहता है इस तरफ गिरी है, वो कहता है इस तरफ गिरी है। एक तलवार चारों तरफ चल रही है और आवाज आ रही है, अलामा अलामा हुसैन, तुम्हें अकबर की रूह की कसम, अपनी तलवार को रोको वरना हमने कोई बाकी ना रहेगा। ऐसी तलवार अभी मारने के लिए तो आए नहीं थे, दिखाया कि अगर हम ना चाहे तो तुम हमें मार नहीं सकते हो, मगर हम इस्लाम की अजमत पर लुटने के लिए आए हैं। इमाम आली मकाम शायर कहता है, एक निदा आई, आवाज आई, आई निदाए के शबीर मरहबा, इस हाथ के लिए भी ये शमशीर मरहबा, दिखला दी माँ के दूध की तासीर मरहबा, ये आबरू ये शान ये तो तीर मरहबा, गालिब किया खुदा ने तुझे कायनात पर, अब खात्मा जिहाद का है तेरी जात पर। इमाम अली मकाम अपनी तलवार को कैसे रोके, फिर भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहने वाला कहता है,
अब्बास की जुदाई का सदमा हुसैन की तलवार को न रोक सका। अकबर की जुदाई का सदमा हुसैन की तलवार को न रोक सका। असगर की जुदाई का सदमा हुसैन की तलवार को न रोक सका। अचानक दोपहर हो गया, वो वक्त हो गया कि लोग नमाज पढ़ने लगे। आज जुमा है, जुमा का दिन है। जैसे ही नमाज का वक्त हो गया तो इमाम आली मकाम का हाथ रुकने लगा। उसका मतलब ये कि हुसैन तुझे नमाज की पाबंदी ने रोका कि ऐ नबी के नवासे, जिसको तेरे नाना ने अपनी आंखों का नूर कहा है, उस नमाज को अदा कर ले हुसैन, उस नमाज को अदा कर ले। इमाम आली मकाम ने जैसे ही अपने हाथों को रोका तो सामने से एक तीर आया। तीर मारने वाला शैतान अबुल हनुफ था। जिसने तीर मारा तो वो तीर हुसैन की निशानी में आया। आपने उस तीर को निकाला, खून का फव्वारा छूटा। अरे जालिम अबुल हनुफ, तुझे मालूम है तूने कहां तीर मारा है? रसूल की बोसा गाहे ये पेशानी, जहां तूने तीर मारा वहां नबियों का इमाम चूमा करता था। जहां तूने तीर मारा, अरे उस तीर लगने की जगह पर रसूलों का इमाम बोसा दिया करता था। एक तलवार आई, एक तीर आया, अब चारों तरफ से इमाम पर हमले होने लगे। और उन लोगों ने जो कहा था आलमा हुसैन, हमें अमा दो वरना हम बाकी न रहेंगे, तो इमाम ने तलवार तो रोक ही ली थी। घोड़े की ज़ैन से आप जब नीचे आए तो शायर कहता है कि आकाश ही दो होता है, घोड़े को है ये गम, हरबों से शाहिदी को बचाता है दम बदम। कहते हैं यूं हुसैन के ऐ जुल्जनाह थम, फिर मैं उतर पड़ूंगा हटाया से दो कदम। वादा है खून भरने का रब कदीर से, लिल्लाह बचा न मुझे तीर से। ये जिक्र था कि टूट पड़ी फौजे अश्किया, और सैकड़ों ने शाह को हल्के में ले लिया। ज़ोहरा ने खाक उड़ा के जो और या अंसर किया, तो थर्रा गया मज़ार शहंशाह अंबिया। नेज़े लगे जो तल पे हुसैन दिलेर के, बस्ती नजफ़ हिल गई नारों से शेर के। अल्लाह अल्लाह। इमाम आली मकाम घोड़े की ज़ैन से जमीन पर आए। जब आपने अपनी आंख को उठाया तो देखा शिम्र जिल जोशन मौजूद है। बाद ने कहा नहशल बिन यजीद था, बाद ने कहा खोली बिन यजीद था, और भी कई रिवायतें हैं, मगर यही रिवायत में बयान कर रहा हूँ कि शिम्र जिल जोशन मौजूद है। गश के आलम से जब उठे तो देखा, आपने फरमाया, तो उसने बताया मेरा नाम। आप फरमाते अल्लाह जानता है कि हमें अल्लाह की इबादत से कितना प्यार है। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। मुख्तसर ये कि इमाम आली मकाम ने नमाज शुरू फरमा दी। नमाज पढ़ी हालत सजदे में। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे अतहर तने अतहर से जुदा हो गया। शायर कहता है ज़र्ब अव्वल में शहीदी ने कहा बिस्मिल्लाह, दूसरी बार पुकारे मदद या जद्दा, तीसरी ज़र्ब में आई सदा जहां का, बख्श दे हश्र में या रब सभी उम्मत के गुनाह। फिर न कुछ हजरत शबीर की आवाज आई, जब गला कट गया तकबीर की आवाज आई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदुश शुहदा अपने नाना की बारगाह में पहुंचे हुसैन, अपने बाबा की बारगाह में पहुंचे, सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में पहुंचे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके सरे अतहर को जैसे ही तने असर से काट लिया गया, वो जो घोड़ा है ना,
वो जिसमें हुसैन का तवाफ कर रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है, और हुसैन के खून में अपनी पेशानी को डुबो रहा है और आंखों से अश्क बहाकर रो रहा है। घोड़ा गोया इमाम आली मकाम की जिसमें अतहर के चारों तरफ फिर रहा है। अमर साद ने कहा सुनो, वो हुसैन का जो घोड़ा है उसको पकड़ो और पकड़ कर इस तरफ ले आओ। मगर जैसे ही पकड़ने के लिए वो लोग आए, घोड़ा बिफर कर इनके ऊपर हमला कर देता है अपने दांतों से और पैरों से। घोड़े ने 25 यजीदियों को मारा और 9 घोड़ों को हिला कर दिया। इस घोड़े को छोड़ दो, कहा ये घोड़ा तो बहुत जलाली है, ये हुसैन का घोड़ा है। घोड़ा फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़कर इमाम हुसैन के तने अतहर के चो तरफ गिर्द फिरने लगा। खून खून पेशानी पर रखा रो रहा है और दौड़कर खैमे की तरफ ये हुसैन का घोड़ा जा रहा है। खैमे पर अपने सर को उसने ऐसे पटका। सैयदा शहरबानू ने देखा कि इमाम आली मकाम का घोड़ा आया है, जुलजना आया है। सैयदा सैलम ने देखा मेरे भाई का जुलजना आया है, वो आया है सवार। कहा घोड़ा रोककर गोया ये कह रहा है कि सवार अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है। इमाम आली मकाम का ये घोड़ा शहादत की खबर देने के बाद नहर फुरात की तरफ आता है। रावी लिखता है कि फुरात के अंदर अपने आप को घोड़ा डाल देता है और उसके बाद उसका हाल क्या हुआ अल्लाह ही बेहतर जानता है। हुसैन तू भी बेमिसाल, तुझसे निस्बत रखने वाली हर चीज बेमिसाल, और जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत हो वो भी बेमिसाल। मेरे दोस्तों, अगर करबला के बाद का बयान करूं तो इतनी सी बातें हैं कि सारी रात भी कम नहीं हो सकती। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हमने तेरे महबूब मुक़द्दस बंदे हुसैन बिन अली मुर्तज़ा और उनके आवान व अंसार के लिए, उनके जानसारों के लिए 10 दिन तक इस मजलिस का इनेकाद किया। मौलाहुल आलमीन हम गुनहगारों के इस खराज अकीदत को सैयद शुहदा की बारगाह में कबूल फरमा। ए मौला, जिन लोगों ने जिस तरह भी इस इजलास को सजाने में मदद दी, दौलत से, माल से, मेहनत से, आने से, कि आकर इमाम हुसैन का जिक्र सुने, आने से, नियाज़े खिलाने से, शरबतें पिलाने से, मौला तबारक व तआला इन तमाम लोगों की जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। जितने अहले सुन्नत वल जमात हैं सब की जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। मौला, जिन्होंने अशरतुल मुहर्रम में हिस्सा लिया, मौला तबारक व तआला इनको तौफीक अता फरमा। इसी तरह अल्लाह के मुक़द्दस बंदों के अय्याम को मनाते रहे। इलाहुल आलमीन इनकी रोजियों में दस्ते गैब से बरकत अता फरमा। मौला, इनको, मुझे, तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन पैगाम करबला समझने की तौफीक अता फरमा कि करबला का पैगाम क्या है, करबला का सबक क्या है, इसको समझने की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे मुंह में कलमा इस्लाम को जारी फरमा। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम व तस्लीम मुबारक अलैहि वसल्लम।